हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर का नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड। उसका हम लेक्चर नंबर आज 8 लेकर के आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में और बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट क्या होता है, इससे हमारे शरीर की कैसी ज़रूरतें पूरी होती हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे ये हमें हमारी ज़रूरत को पूरी करती है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में, यानी कि फूड कंपोनेंट से हमारा जो टॉपिक है वो डिजीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए, बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। एक आप भी बीमार पड़ते होंगे, तो बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिफिशियंसी डिजीज़, है ना। डिफिशियंसी डिजीज़ किसको कहते हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो ए पर्सन मे बी ईटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड बट समटाइम्स द फूड मे बी लैकिंग इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। समझिएगा, एक आदमी जब भोजन करता है तो उसके शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, रफेज भी चाहिए। तो शरीर की जितनी ज़रूरत है ये सारा चीज़ जिस भोजन में मौजूद है उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। तो कभी कभी कोई आदमी भोजन करता है तो कोई किसी खास तरह का न्यूट्रिशन उसके भोजन में मौजूद नहीं होता है। मान लेते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, आपको विटामिन ए चाहिए, आपके खाना में विटामिन ए मौजूद नहीं है, या विटामिन सी मौजूद नहीं है, या मिनरल्स कोई मौजूद नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट कम है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मतलब कि अगर आपके भोजन में किसी एक न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की कमी हो गई और वो कमी अगर लंबे वक्त तक रही, वो कमी अगर काफ़ी दिनों तक रही, तो इसकी वजह से आपको कुछ बीमारियां होंगी और उन बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। यानी कि ये ऐसा बीमारी है जो किसी वायरस से नहीं होता है, जो किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है, जो किसी फंगस से नहीं होता है। ये बीमारी हमारे खान पान में होने वाली कमियों से होता है। हम जो खाना खा रहे हैं उस खाना में हमारे शरीर को विटामिन ए चाहिए, भोजन में जितना उतना हमको नहीं मिल रहा है और लंबे वक्त तक वो हमको नहीं मिला, तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो हमको हो जाएगी। यानी हर न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां अलग अलग हैं। अब विटामिन डी से होने की कमी से होने वाली बीमारी अलग है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी अलग है। यानी डिफिशियंसी डिजीज वैसी बीमारियों को कहते हैं जिसमें हमारे भोजन में किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद हो, उसकी कमी से जो बीमारी हुई उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। यानी डिफिशियंसी डिजीज किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से नहीं होता है। अब जैसे कि कोरोना वायरस है तो ये डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, ये डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। अब चलिए, डिफिशियंसी ऑफ दिस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये जो डिफिशियंसी डिजीज है, ये बीमारी एक बीमार आदमी से किसी अच्छे आदमी में नहीं फैलता है, मतलब छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस वाली जो बीमारी है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है, लेकिन ये जो डिफिशियंसी डिजीज़ है ये किसी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है ये डिफिशियंसी डिजीज़ है। ये किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारी है। देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप भोजन करते हैं और आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है तो उसकी कमी से क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट लीड्स टू जनरल वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना। आप जानते हैं कि हमारे भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो हमको ताकत मिलना बंद हो जाएगी और हमारे शरीर को कमज़ोरी महसूस होगा, हम थका थका हुआ महसूस करेंगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये आपको दिक्कत होगी। आगे देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं। देखते हैं,
चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भोजन में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है, और बॉडी को ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत बॉडी के ग्रोथ में बच्चों को होती है। अब एक छोटा बच्चा का ग्रोथ ज़्यादा होगा ना एक बड़े आदमी की तुलना में। अब हमारी उम्र मान लेते हैं कि 25-26 साल हो गई है, तो अब हम ग्रोथ, हम लंबे नहीं ना होंगे, अब हम लंबे नहीं हो सकते हैं। तो हमारे शरीर को ग्रोथ नहीं करना है, तो हमको प्रोटीन की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको है, क्योंकि आपका शरीर अभी ग्रोथ करने वाला है। तो जो ग्रोइंग बॉडी होती है उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्रोटीन की ज़रूरत बच्चों में ज़्यादा है, क्योंकि उनका शरीर जो है, बॉडी जो है, वो ग्रोथ करता है। लैक ऑफ प्रोटीन वीकनेस मसल्स। अब अगर किसी बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और प्रोटीन की कमी हो गई उसके खाने में, तो उसका जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन काउजेज अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। अब क्या कहता है कि छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में अगर उनके खाना में प्रोटीन की कमी है, उनको जितनी ज़रूरत है उनके खाना में उतना प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो वैसे बच्चों में एक बीमारी होती है, उस बीमारी को क्वाशियोरकर कहते हैं। उस बीमारी में क्या होता है हम लोग देख रहे हैं। चिल्ड्रेन हु आर सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर मे नॉट ग्रो और डेवलप प्रॉपरली। मतलब जिन बच्चों को क्वाशियोरकर हो जाता है, वैसे बच्चों का शरीर सही तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। पैर पतला हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, सर बड़ा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि असंतुलित रहेगा, वो एक जैसा देखने में नहीं लगेगा। हाथ कमज़ोर हो जाएगा, पैर पतला रहेगा, पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। आपके किताब में पेज नंबर 25 में 2 बच्चों की तस्वीर दी गई है, वो दिखाया गया है। तो वैसे बच्चों जिनमें प्रोटीन की कमी होती है उनके भोजन में, वैसे बच्चों को क्वाशियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी की वजह से उनके शरीर का ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है। सही तरीके से शरीर के पार्ट्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट ट्रीटेड। और यह बहुत ही गंभीर समस्या है, यह बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी ऐसे बच्चों की जान भी चली जाती है अगर इलाज नहीं किया गया तो। इट कैन काउज चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर। अब इसकी वजह से आप उनके, वैसे बच्चों के शरीर का जो बाल और स्किन का रंग है वो भी बदल जाता है, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, वो सही नहीं होता है, बाल और स्किन का कलर भी। उनका रेडिश ऑरेंज कलर, लार्ज पॉट लाइक बेली, मतलब कि उनका जो बाल और स्किन का कलर है वो या तो बहुत लाल हो जाता है या नारंगी कलर का हो जाता है। और लार्ज पॉट लाइक बेली, स्टंटेड ग्रोथ, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, ओएडेमा, स्वेलिंग इन फेस एंड लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ एंड इनएबिलिटी टू फाइट डिजीज। समझिएगा क्या क्या समस्या है इसमें। तो पहला समस्या तो आप समझ गए। अब क्वाशियोरकर बीमारी में होता क्या क्या है, तो मैंने बताया कि स्किन और बाल का रंग खत्म हो जाएगा, या पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, या उनका जो शरीर का ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होगा, मतलब हाथ ज़्यादा पतला है, पेट बहुत बड़ा हो गया, डायरिया हो जाएगा, खाएंगे पचेगा नहीं, लूज मोशंस होंगे, वज़न काफ़ी घटने लगेगा, है ना। उसके बाद चेहरा और पैरों में जो है सूजन हो जाएगा। उसके बाद ग्रोथ जो है वो घटने लगता है, और बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। बीमारियों से जो लड़ने की ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। इम्प्रूविंग प्रोटीन इनटेक में करेक्ट दिस डिजीज़। और ऐसी बीमारियों को ठीक करने का इलाज क्या है, तो ऐसी बीमारियों को अगर ठीक करना है तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए वैसे बच्चों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर प्रोटीन उन्हें सही मात्रा में मिलेगी जितनी उनके शरीर को ज़रूरत है, तब जा कर के उनके शरीर की ज़रूरत पूरी होगी, और उनके शरीर की ये जो क्वाशियोरकर बीमारी है ये उनकी दूर हो जाएगी, यानी शरीर का ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा। यानी आज हम लोगों ने पढ़ा डिफिशियंसी डिजीज़। तो डिफिशियंसी डिजीज़ वैसी बीमारियों को कहते हैं जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, जो किसी पोषक तत्व की कमी से होती हैं। आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है सभी तरह के पोषक तत्वों की, अगर उनमें से कोई एक पोषक तत्व आपको सही मात्रा में लंबे वक्त तक नहीं मिल पाया है, तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी से आपके शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम होंगी, बीमारियां होंगी, और वैसी बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से आपको कमज़ोरी महसूस होती है, उसी तरीके से प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में
आपको क्वाशीओरकर नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होती है और इस बीमारी में आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। पैर पतला हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, सर बड़ा हो जाएगा। इस तरह की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको दूर करने का एक ही सॉल्यूशंस है कि वैसे बच्चों को भोजन में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल।